हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज नंबर 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। और आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा होगा और आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 1.4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स in question number 1 above which have terminating decimal expansion। तो आपको अगर बच्चों ध्यान होगा तो हमने क्या देखा था लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में, कुछ कि पार्ट 1, सेकेंड, फोर्थ, एट्थ और नाइन्थ क्या थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। और अब हमें क्या करना है, इनके डेसिमल एक्सपेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है इन रैशनल नंबर्स के। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट लिख लेते हैं, 13/3125। तो बच्चों हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए वी विल बी यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे आप लिखिए यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या आ जाएगा आपके पास, 3125 को आप डिवाइड करिए 13। ठीक है, ऐसे करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि 13 है, 2 डिजिट का है सिर्फ, और ये 3125 है, 4 डिजिट का है। तो आप सबसे पहले एक डेसिमल लगाते हैं। तो जब जब डेसिमल लगाते हैं तो आपके पास एक वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। बट आपको क्या पता है, अभी भी 3125 और ये 130, बेसिकली क्या इसको इस तरीके से किया जाता है। तो ये हो गया 130, एक डेसिमल लगाने के बाद आप एक ज़ीरो लगा सकते हैं। और मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। आप फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएंगे। अभी भी ये 1300 है, ये 3125 है, तो एक और ज़ीरो आएगा और यहाँ पर अब आ जाएगा 3125 और 13000। तो आप ध्यान देंगे कि अप्रॉक्सीमेट 4 टाइम से करेंगे तो 4 5 20, 0 2 4 2 8 9 10 0 1 जो 4 5 4 3 या 12, तो 12,500। 0 0 10 में से 5 गया 5, ये 0 0, तो आपके पास 500 आ गया। अभी फर्दर करेंगे इसको, एक आप एक ज़ीरो लगा सकते हैं और 1 टाइम्स, दिस इज 3125, 10 minus 5 5, 8 9 minus 2 7, 9 minus 1 is 8 और 1, तो 1875। अभी भी नहीं हुआ, इसको ज़ीरो करिए और अब आपके पास 6 टाइम, तो 6 5 30, 0 3 5 7 8 1। तो आप क्या देखते हैं, ये कैंसल आउट हो जा रहा है। आपके पास रिमाइंडर अब 0 है। तो आपके पास क्या आंसर है, आपके पास आप आंसर लिखेंगे 13/3125 इज इक्वल टू 0.00416 एंड दिस इज योर आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार और देख लीजिए आपने क्या किया, 3125 है आपके पास। ठीक है, आप अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 13 है, राइट। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही आपने एक पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद आप ज़ीरो लगा सकते हैं, राइट। उसके बाद फिर हमने देखा कि 130 वॉज लेस देन 3125, तो हमने एक और फिर हमने ज़ीरो पुटअप किया, एक ज़ीरो पुटअप किया, ये ज़ीरो लगाया, फिर दूसरा ज़ीरो किया, फिर ये यहाँ पर एक ज़ीरो लेके आए। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट इज 17/8। सेकेंड 17/8। अब सेम पैटर्न पे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको लिखना चाहिए, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या आएगा आपके पास, 8 और ये 17 को आप डिवाइड करिए, 8 2 16 1। ठीक है, एक यहाँ पे आप जैसे डॉट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 हो गया, 8 1 8 9 10 2 0 8 2 16 4 0 8 5
40। तो आपके पास क्या आंसर है 2.125। तो 17/8 कैन बी रिटन एज 2.125। हमें यही लिखना भी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन को करना है, की वैल्यू को ढूंढना है। थर्ड पार्ट इज 15/1600। ठीक है, थर्ड पार्ट इज 15/1600। अब यहाँ पे लिखिए आप, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड यू हैव 1600। ध्यान से बच्चों देखिएगा, 15 इज लेस देन 1600, तो एक यहाँ पर डेसिमल लगाया, 0 पॉइंट लगाया है। ठीक है, डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाने से क्या हो गया, यहाँ डेसिमल लग गया और एक ज़ीरो मैं ला सकता हूँ। अब इसको आप ऐसे लिखिए, दिस इज़ 150। ठीक है, अब 150 इज़ लेस देन 1600, तो एक ज़ीरो और लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, 1500 इज़ लेस देन 1600, तो एक ज़ीरो और लग गया, एक ज़ीरो यहाँ पे और आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि 15,000 1600, तो ये 10 टाइम्स 16,000 होगा, तो यानी ये 9 टाइम्स होगा। तो 9 टाइम्स अगर आप करेंगे तो दिस विल बी 00441। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए, 0 0 10 - 4 is 6, 0 and 0। ठीक है, अब फिर से देखिए, 600 है, ये 1600 है, 600 इज लेस, तो आप यहाँ पे 0 पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 कितने टाइम्स अप्रोक्सीमेट आपका 3 टाइम्स, तो 0 0 60 18 8 1 348, 0 0 10 - 8 इज 2 एंड 1 1200। ठीक है, अब फिर से 1200 इज लेस देन 1600, तो एक ज़ीरो और आया और आपके पास आया ये 7 टाइम, तो 0 0 7 6 42 2 4 7 7 8 9 10 11। ठीक है, 0 0 10 - 2 इज 8, दिस इज 0 0। अब 800 है, अब एक ज़ीरो और 16 5 वी हैव 80, तो हम लोग 0 0 0 8 एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 15/1600 इज इक्वल टू 0.009375। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल डिवीजन है, कोई बड़ी मैथमेटिक्स नहीं लग रही है। अब 6 पार्ट है आपके पास, स्क्वायर 6 पार्ट is 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको जो डिनोमिनेटर में है इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 क्यूब इज 8 इंटू 25, दिस इज 23/200। अब 200 है, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन वी हैव 223। ठीक है, एक डेसिमल लगाने के बाद, ठीक है, 0 आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखिए। ठीक है, 1 द 230 ओह 200, दिस इज 200 एंड दिस इज 30। अब एक ज़ीरो आया, तो फिर 1 द 200, डिनोमिनेटर 100, एक ज़ीरो और लगाया और ये 5 द 1000। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा आंसर, 0.115। तो 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.115। ठीक है बच्चों, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, 6 पार्ट हो गया। ठीक है, अब अगला है पार्ट हमारे पास 8 पार्ट, 6/15, 6/15 8 पार्ट।
ठीक है, 8 पार्ट, 6/15, 15, 6, आप यहाँ पे लिखिए यूजिंग, ये लिखना इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। आप यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, 0 पॉइंट, पॉइंट लगाने के बाद आप इस चीज़ को इस तरीके से लिखिए, 15 4 ज़ा 60, 0। तो आपके पास क्या आ गया आंसर, आपके पास 0.4। तो 6/15 इज इक्वल टू 0.4। देखते चलिए, ये जो भी रैशनल नंबर्स हैं, और हमने क्या क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखा था, दीज वर टर्मिनेटिंग, और आपके सारे वैल्यूज आप देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, दीज आर टर्मिनेटिंग। आखिरी पार्ट है हमारे पास 35/50, ठीक, 35/50, नाइन्थ पार्ट 35/50। तो 50, 35, 0 पॉइंट लगाने के बाद 0 आ गया, यहाँ पे आपको 350 लिखिए, और 5 7 35, 350, यू हैव 0.7। तो 35/50 इज इक्वल टू 0.7 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और फिर भी कहीं पर कोई अगर डाउट है तो जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है? और मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले क्वेश्चन को लेके आते हैं हम लोग, ठीक है?